हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एड्यू फॉर ऑल। आइए हम लोग बात करते हैं साइंस क्लास 6 की चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट के बारे में। सिट एब्सोल्युटली स्टिल, हमें पूरा सीधा बैठना है। ऑब्जर्व द मूवमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और सारे मूवमेंट को महसूस करना, फील करना है, ऑब्जर्व करना है कि हम कैसा कैसे मूवमेंट कर रहे हैं। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज़, हो सकता है हम अपने आँखों को ब्लिंक कर रहे हों, पलक झपका रहे हो टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद। ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीद, और बॉडी के अलग अलग हिस्सों को भी मूवमेंट को हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो हमारे ब्रीदिंग के साथ कैसे डिफरेंट हो रहे हैं। देयर आर सो मैनी मूवमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडीज़, इस तरीके से बहुत सारे मूवमेंट हमारे बॉडी में होते हैं। व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ योर बॉडी आर मूविंग, तो जब हम बुक में कुछ लिखते हैं अपने नोटबुक में, तो हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट मूव कर रहा है। और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, और जब हम टर्न करते हैं और अपने दोस्तों को देखते हैं, तब हमारे बॉडी का किस भाग में मूवमेंट हो रहा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव वाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस इन दिस एग्जाम्पल्स, मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि हम इस सारे एग्जाम्पल में क्या है कि हम एक जगह पर बैठे हुए हैं, बट क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट मूव कर रहे हैं। यू ऑल्सो मूव वन प्लेस टू अनदर प्लेस, हम एक स्थान से दूसरे स्थान भी मूव करते हैं। वेन यू गेट you get up and go to your teacher or to the school compound or go home after school, जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, कब, जब हम अपने टीचर के पास जाते हैं, या फिर स्कूल कंपाउंड में घूमते हैं, या फिर स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हैं, राइट। यू वॉक, हम चलते हैं, रन करते हैं, स्किप करते हैं, जंप करते हैं और मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस, है ना। लेट अस सी हाउ एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1। अब ये जो टेबल 8.1 दिया हुआ है ना यहाँ पर, इसको हमें फिल करना है ना, कि हमारा जैसे कि काव है, तो काव का कौन सा बॉडी पार्ट मूवमेंट शो कर रहा है और वो किस तरह से मूव कर रही है ना। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंप करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो रेंगते हुए जाते हैं, तो ऐसे हमें नोटिस करना है, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्पेसेस दिए हुए यहाँ पर भरना है ना। वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रिप, क्रॉल, slither and swim, these are only few of the ways in which animal move from one place to another। अब इसमें क्या है, वॉक यानी कि नॉर्मल जो हम लोग वॉकिंग करते हैं, घूमते हैं, रन भागना, फ्लाई करना उड़ना, जंप करना, या फिर क्रीप करना या स्क्रॉल करना मतलब कि रेंगना, ठीक है, और स्विम करना, तैरना। ये क्या है, ये कुछ तरीका है जिस तरह से हम एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, है ना। Why are there so many differences in the way that animal move from place to place? अब और क्या ऐसे तरीके हैं, डिफरेंसेस हैं जिसमें मतलब कि एनिमल मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। Why it is that many animal walk while a snake slither and और crawl and a fish swim? अब ऐसा क्यों है कि बहुत सारे एनिमल वॉक करते हैं और कुछ जैसे स्नेक जैसे जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेंगते हैं, और फिश जो है वो स्विम करती है। ऐसा क्यों होता है, तो आइए देखते हैं ऐसा होता क्यों है। ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ठीक है ना, मानव शरीर और उनके मूवमेंट। लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विथ बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। ठीक है, एनिमल्स में देखने से पहले हम अपने में देखते हैं कि हम लोग कैसे मूव करते हैं। डू यू इंजॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट अ स्कूल, क्या हम वाकई इंजॉय करते हैं फिजिकल एक्सरसाइज जो हमारे स्कूल्स में परफॉर्म होते हैं। हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइजेज, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ और पैर जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग तरीके से मुड़ते हैं। तो क्या ये चीज़ हम इस तरीके के मूवमेंट को फील कर पा रहे हैं। लेट अस ट्राई सम ऑफ द मेनी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी इज़ केपेबल ऑफ। ठीक है, अब इसमें से क्या है कि कुछ मूवमेंट हम करके देखेंगे जो हमारे बॉडी केपेबल है उसको करने में, योग्य है उसको करने में, है ना, उस मूवमेंट को करने में।
जैसे यहाँ पर ऐसा क्यों लिखा हुआ है केपेबल ऑफ, वो इसलिए क्योंकि जैसे है ना हमारे अपर जो जॉ है वो कभी भी हम मूवमेंट, वो उसमें मूवमेंट कभी भी नहीं होता है ना, मतलब एक तरीके से मूवमेंट हो रहा है लेकिन हम उसको उठा नहीं पाते हैं। आप कभी भी मुंह खोलोगे आपका हमेशा लोअर जॉ ही मतलब मूवमेंट करता है, अपर जॉ नहीं मूवमेंट करता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बोल रहा है बॉडी के इज़ केपेबल ऑफ, तो कौन सा ऐसा है जो हमारा बॉडी अब केपेबल है यानी कि योग्य है उसको मूवमेंट करने में, है ना। तो अब आगे देखते हैं, बॉल एंड इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट। अब हमें ऐसा सोचना है कि हम ऐसे मतलब इमेजिनरी कुछ अपने मन में सोच रहे हैं, बॉल और विकेट सोच रहे हैं और हम आपको अपने हाथ को मूवमेंट कराना, तो हाउ डिड यू मूव योर आर्म, तो आप अपने आर्म को कैसे मूव करोगे, है ना। डू यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन द सर्कुलर मूवमेंट, तो जब हम ऐसा सोचते हैं कि हम बॉलिंग कर रहे हैं तो कैसे हम सोच रहे होते हैं उस समय, तो क्या हम अपने आर्म्स को रोटेट कर रहे होते हैं सर्कुलर मूवमेंट में। डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव, क्या हमारा शोल्डर भी मूव किया। लाई डाउन, अब हमें क्या करना है, लेट जाना है। एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, और हमारे जो लेग हैं उसको हिप के पास से रोटेट करना है। बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी, और क्या करना है, बेंड करना है यानी कि झुकना है, मोड़ना है आर्म को कहाँ से, एल्बो के पास से, ठीक है। तो अब ये हो गया एल्बो वाला पोर्शन, है ना, ये वाला, एक मिनट, ये जो पोर्शन हो गया ये हो गया एल्बो वाला पोर्शन, है ना। जैसे सिमिलरली यहाँ जो एक डिप्रेशन सा दिख रहा है ये हो गया एल्बो वाला पोर्शन। तो यहाँ से क्या करना है, हमें मोड़ना है, बेंड करना है। एंड लेग एट द नी, और नी कहाँ है, जहाँ हमारा घुटना है वहाँ से बेंड करना है। स्ट्रेच योर आर्म साइडवेज, और हमारे आर्म्स को हमें क्या करना है, साइडवेज में स्ट्रेच करना है। बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विथ योर फिंगर्स, और आर्म को कुछ इस तरीके से मोड़ना है कि वो हमारा शोल्डर टच करे, ठीक है, हमारे फिंगर से। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड, हम अपने आर्म का कौन सा हिस्सा बेंड करें, मतलब कौन सा हिस्सा झुकाए, मुड़ाए। स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड, और अब क्या करना है, अब हमें स्ट्रेट कर लेना है, सीधा कर लेना, और डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर बेंड करना है। आर यू एबल टू डू इट, क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2। अब क्या करना है ना, इसमें हमें अपने वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी को, यानी अलग अलग जो हमारे बॉडी है पार्ट्स हैं उसको मूवमेंट करना है, और जो भी है ना उसको टेबल 8.2 में हमें क्या करना है, लिखना है, ठीक है। वाई इज इट दैट वी आर एबल टू मूव फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी ईजिली इन डायरेक्शंस एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि कुछ पार्ट को हम इजीली चारों तरफ मोड़ सकते हैं, जैसे कि अगर हम सपोज अपने शोल्डर से है तो आर्म्स को हम चारों तरफ रोटेट सर्कुलर मोशन में कर सकते हैं, ठीक है। बट क्या हम उसको नीचे की तरफ मोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा क्यों है कि किसी एक को हम चारों तरफ मोड़ पा रहे हैं और फिर किसी एक डायरेक्शन में हम एक ही डायरेक्शन में मोड़ पा रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में नहीं, ठीक है। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल, है ना। तो यही सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। तो एक्टिविटी 1 में क्या है, प्लेस अ स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज इन द सेंटर, ठीक है। अब क्या है ना, कुछ इस तरीके से हमें आर्म को बांध लेना, ठीक है, अपने दोस्त को बोलना है ऐसा बांधने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आस्क योर फ्रेंड टू टाई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, ठीक है, कुछ इस तरह से अपने फ्रेंड को बोलना है ऐसा टाई करने के लिए। नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, अब क्या करना है ना, इस एल्बो को यानी कि इस वाले जो पोर्शन है यहाँ वाले पोर्शन के साथ अब हमें फोल्ड करके देखना। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसको मोड़ पाने में सक्षम हो। डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेसेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ योर बॉडी सीम्स टू बी जॉइंट टुगेदर, क्या आपने ऐसा नोटिस किया कि हम उन्हीं अंगों को मोड़ सकते हैं जहाँ पर ऐसा हमें महसूस होता है कि वहाँ पर वो एक जगह जुड़े हुए हैं दो बोन, ठीक है, लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक, जैसे कि हमारे एल्बो में, शोल्डर में और नेक में। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड जॉइंट्स, ठीक है। अब इन प्लेसेस को क्या बोल रहे हैं, जॉइंट, जहाँ हमें सब महसूस हो रहा है कि भाई यहाँ आकर के कुछ जुड़ा हुआ है ना, तो उन प्लेसेस को क्या बोल रहे हैं, जॉइंट्स। कैन यू नेम मोर सच जॉइंट, क्या हम कुछ और जॉइंट के बारे में बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ है। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो जॉइंट्स
सोचो अगर हमारे बॉडी में कोई जॉइंट्स नहीं होता, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल? क्या हम ऐसा सोच भी सकते हैं कि हमारा बॉडी मूव कर पाता फिर, है ना? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर जॉइंट्स ही नहीं रहेंगे तो सोच करके देखो, अगर एल्बो और हमारे रिस्ट के बीच में कोई जॉइंट नहीं है तो क्या वहाँ से हमारा हैंड फोल्ड हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना? इसीलिए क्या हो रहा है, जहाँ पर जॉइंट रहता है वहाँ से होता है हमारे बॉडी ऐसा फोल्ड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रेस योर फिंगर्स अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड। ठीक है, अब क्या करना है ना, हमारे फिंगर्स से क्या करना है, हमारे हेड के जो टॉप है ना उसको दबाना है। ठीक है, फिर कहाँ दबाना है, फेस में, नेक में, नोज, बैक ऑफ द शोल्डर यानी कि पीठ में, शोल्डर के बैक में, हैंड्स एंड लेग्स इंक्लूडिंग फिंगर्स एंड टोज, है ना? सारी जगह हमें छू छू करके ऐसे मतलब प्रेस करके देखना है। डू यू गेट अ फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर, है ना? क्या जब हम ऐसा प्रेस कर रहे हैं तो क्या हमें कुछ ऐसा हार्ड फील हो रहा है कि भाई अंदर कुछ हार्ड सा है? द हार्ड स्ट्रक्चर्स आर बोन्स। ठीक है, अब ये जो हार्ड स्ट्रक्चर हमें महसूस हुआ ये क्या है, ये बोन है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी, है ना? अब अलग अलग जगह भी हम ऐसा टच करके फील करके देख सकते हैं। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी। तो अब क्या है, हमें इसे रिपीट करना है। सो मैनी बोन्स, है ना? तो हमें क्या दिखेगा, बहुत सारे बोन्स हैं हमारे में, राइट? बोन्स कैन नॉट बी बेंड। अब क्या होता है ना, ये जो हमारे जो बोन्स है ये क्या होता है, ये बेंड नहीं हो सकता है। बेंड अगर करने का हम अगर उल्टा बुद्धि लगाएं और अगर उसको हम बेंड करने की कोशिश करें तो क्या होगा, वो टूट सकता है ना? वैसे तो बहुत मजबूत होता है बट ऐसे ही किसी अगर ज़बरदस्ती कुछ करा जाए तो। ठीक है, सो हाउ डू वी बेंड आवर एल्बो? तो फिर हम अपने एल्बो को किस तरीके से बेंड करते हैं? इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट। क्या है यहाँ पर, अब ये इट इज़ नॉट मतलब ये क्या है, एक लॉन्ग बोन नहीं है जो कि हमारे रिस्ट से आया हुआ है। इट इज़ डिफरेंट बोन जॉइंट टुगेदर एट द एल्बो। अब क्या है, वहाँ तक आया है डिफरेंट बोन्स, है ना? सिमिलरली देयर आर मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ द बॉडी। अब इसी तरीके से क्या है, बहुत हमारे पूरे बॉडी में बहुत सारे बोन्स से मिलकर हमारा बॉडी बना हुआ है। वी कैन बेंड और मूव आर बॉडी ओनली एट दोज पॉइंट वेयर बोन्स मीट। तो अब हम सिर्फ उन्हीं जगहों पर मोड़ सकते हैं अपने बॉडी को जहाँ पर क्या हो रहा है, बोन्स आकर के मिल रहा है ना? These are different types of joints in our body to help us carry out different movement and activities. Let us learn about some of them. अब क्या है कि ये जो डिफरेंट टाइप्स के बोन हैं ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए, हम अलग अलग तरीके से इससे काम कर रहे हैं। जैसे कि ये जो हमारे फिंगर्स हैं, ये जो डिजिट्स हमारे फिंगर्स हैं, इससे क्या कर रहे हैं, हम कुछ उठाने का, पकड़ने का काम करते हैं, है ना? सिमिलरली अगर बैठने के लिए हमें क्या ज़रूरत है, हमारा कौन सा बोन बेंड कर रहा है, ऑब्वियसली नी, है ना? लेग के बोन वहाँ पर काम में आ रहे हैं। तो देख रहे हैं अब इसी तरीके से क्या है कि बहुत तरीके का हमारे में बोन्स होता है, तब उनके बोन्स के टाइप देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दैट इज एक्टिविटी 2 में समझाया गया है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता कैसे है। ठीक है, रोल एंड स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू अ सिलेंडर। ठीक है, अब क्या करना है ना, जैसे क्या पेपर को सिलेंडर की तरह रोल करना है। ठीक है, मेक अ स्मॉल होल इन एन ओल्ड रबर और प्लास्टिक बॉल एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट एज शोन इन फिगर 8.2। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से हमें कर लेना है ना? जैसा फिगर 8.2 में ये यहाँ पर ऐसा दिखाया गया वैसा कुछ। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या। यू कैन ऑल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बॉल। अब क्या करना है, उसको हम लोग स्टिक भी कर सकते हैं उसमें। पुट द बॉल इनटू अ स्मॉल बाउल। ठीक है, अब इसको क्या करना है, बॉल को स्मॉल बाउल में पुट कर लेना है। डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल? तो अब क्या वो बॉल जो है वो फ्रीली रोटेट किया? डज द पेपर सिलेंडर ऑल्सो रोटेट? क्या पेपर सिलेंडर जो बनाया था वो भी रोटेट किया? नाउ इमेजिन दैट द पेपर सिलेंडर इज योर आर्म। ठीक है, अब हमें ऐसा इमेजिन करना है जो पेपर सिलेंडर है वो क्या है, हमारा आर्म है, एंड द बॉल इज इट्स एंड, और जो बॉल है वो क्या है, उसका एंड है। द बाउल इज
लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर टू विच योर आर्म इज जॉइंट, ठीक है। और क्या करना है, बाउल जो है वो इस टाइप से है कि शोल्डर मतलब लाइक द पार्ट ऑफ द शोल्डर, ठीक है, और वो हमारे क्या शोल्डर का पार्ट है, टू विच आर्म्स इज जॉइंट, जिससे कि क्या है हमारा आर्म जॉइंट है, ठीक है। द राउंड एंड ऑफ द, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक मिनट देखो जरा, अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या, ये बाउल जैसा कुछ दिख रहा है ना, ऐसा कटोरा जैसा, और फिर क्या है उसमें एक बॉल है, और यहाँ पर क्या है ऐसा पेपर सिलेंडर, ठीक है। तो अब ये क्या कराना है इसमें, देखो ऐसे ऐसे करके हम इसको इतना दूर तक ऐसे ऐसे करके रोटेट कर पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से, क्यों ये कितना रोटेट कर पाएगा, ये बस इतना ही रोटेट। अब इसको बोलोगे कि पूरा स्ट्रेच करके ऐसे फिर ऐसे, ये ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इतना ही दूर तक रोटेट कर पाएगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं, है ना, द राउंडेड एंड ऑफ द बोन ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द कैविटी, ठीक है। अब राउंड एंड जो है वो क्या हुआ है ना, कैविटी में फिक्स कर गया है, ठीक है। आगे क्या, सच अ जॉइंट अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। अब इस तरीके से क्या हो रहा है ना, देखो ये जैसे यहाँ पर है, ठीक है, ये हो गया क्या इसका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, तो ये क्या है ना, ये सारे डायरेक्शन में ये मूव करा रहा है। कैन यू नेम अनदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मूवमेंट वी ट्राइड द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन, ठीक है। तो क्या हम ऐसा कुछ और रिकॉल कर सकते हैं, ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का हमने देखा या पढ़ा, ठीक है। ऐसा कुछ रिकॉल करो अगर याद आ रहा है तो, है ना। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। पहला देखा हमने बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, पाइवोटल जॉइंट। तो अब इसमें क्या है, द जॉइंट वेयर आर नेक जॉइंट्स द हेड इज अ पाइवोटल जॉइंट, ठीक है। अब देखो क्या है, जॉइंट जहाँ पर हमारा नेक जो है वो हेड को जॉइन कर रहा है, वो क्या हो गया, वो पाइवोटल जॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इट अलाउज अस टू बेंड आवर हेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंड टर्न द हेड टू द राइट और लेफ्ट। अब इसमें क्या करें, ये अलाउ कर रहा है हमारे हेड को फॉरवर्ड बैकवर्ड, एक बार करके भी देख लो, ठीक है। फॉरवर्ड हो रहा है, बैकवर्ड हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, हम राइट और लेफ्ट टर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। ट्राई दिस मूवमेंट, ठीक है ना, देखो यहाँ भी ये भी लिखा हुआ है कि ट्राई दिस मूवमेंट, है ना, इनको करके देखें। हाउ आर दीज मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ आर आर्म दैट कैन रोटेट अ कंप्लीट सर्कल। तो अब ये क्या बोला जा रहा है, तो अब ये जो मूवमेंट है ना, ये किस तरीके से डिफरेंट है हमारे आर्म के मूवमेंट से, ठीक है, जो कैसा था, जो पूरा कंप्लीट सर्कल कर पा रहा था, है ना। इसलिए मतलब बताया जा रहा है कि ये जो पाइवोटल जॉइंट है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से किस तरीके से, देखो है ना, किस तरीके से ये अलग है, ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से। इन अ पाइवोटल जॉइंट, ठीक है, पाइवोटल जॉइंट में क्या होता है, सिलेंड्रिकल बोन रोटेट्स इन अ रिंग, ठीक है। ये कैसा रोटेट कर रहा है, एक रिंग में रोटेट कर रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट इज क्या, नेक्स्ट इज हिंज जॉइंट, ठीक है। अब हिंज कहाँ पर होता है, हमारा डोज में हिंज लगा हुआ होता है ना, हिंजेस, ठीक है, वहीं से हमारा डोज खुलता है और बंद होता है। तो दिस इज काइंड ऑफ हिंज जॉइंट, ठीक है। अब देखते हैं ये कैसा है, ओपन एंड क्लोज अ डोर अ फ्यू टाइम्स, ठीक है। अब क्या करना है, हमें डोर को ओपन और क्लोज करना है, कुछ थोड़ा करके देखना है, ठीक है। ऑब्जर्व द हिंज ऑफ द डोर केयरफुली, और हिंज को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। दे अलाउ द डोर टू मूव बैक एंड फोर्थ। अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट में हेल्प कर रहा है ना। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं एक्टिविटी 3, इसमें क्या है, लेट अस लुक एट द काइंड ऑफ मूवमेंट अलाउड बाय हिंज। मेक अ सिलेंडर विथ कार्डबोर्ड और थिक चार्ट पेपर एज शोन इन फिगर 8.5, ठीक है। अब जैसा कि यहाँ पर फिगर 8.5 में दिखाया गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें बना लेना है। देखो कुछ जैसा यहाँ पर है ना बनाया हुआ, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमें बनाना है, ठीक है। अब क्या करना है, अटैच अ स्मॉल पेंसिल टू द सिलेंडर बाय पियर्सिंग द सिलेंडर एट द सेंटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है ना, ऐसे पेंसिल को यहाँ पर जैसे ये है ना, ये तो यहाँ पर ऐसे पेंसिल को अटैच करा हुआ है, वैसे यहाँ पर भी अटैच कर देना है पेंसिल, ठीक है। एंड मेक अ hollow half cylinder from cupboard such that the rolled up cylinder can fit inside it easily। और ठीक है, एक हॉलो बनाना है हाफ सिलेंडर में, जैसे कि एक मतलब कि जो पेंसिल है उसमें अच्छे से फिट हो जाए, ठीक है। द hollow half cylinder with the rolled up cylinder sitting inside it allows movement like hinge, ठीक है। और ये जो
ये जिस तरीके से उसमें बनाया गया है ना ऐसा, ये पूरा ये जो पेंसिल इसमें ऐसा घुसाया गया है इस सिलेंडर में, ठीक है, ये क्या कर रहा है ना, ये एक हिंज की तरह काम कर रहा है, देखो, ठीक है, ये सिर्फ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है ना, ठीक है, तो वही यहाँ पर समझाया जा रहा है। हाउ डज इट मूव, ये कैसे मूव कर रहा है, हाउ इज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी सॉ विथ आर कंस्ट्रक्टेड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब ये जो मूवमेंट है, ठीक है, ये किस तरीके से डिफरेंट है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के मूवमेंट से। तो याद करो जैसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का मूवमेंट था, ठीक है, वहाँ भी ऐसे कुछ सिलेंडर सा था, ठीक है, और वहाँ भी एक पेंसिल ऐसे हमने ये किया हुआ था, ठीक है, तो वो क्या हो रहा था ना, वो ऐसे मूव कर रहा था, ठीक है, और ये यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका मूवमेंट कैसा हो रहा है, ये ऐसा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है ना, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, ठीक है। तो ये हो गया, वी सॉ दिस काइंड ऑफ मूवमेंट एट द एल्बो, ठीक है, इन एक्टिविटी 1। ऐसा मूवमेंट हमने कहाँ देखा था, एल्बो में देखा था, ठीक है, जो कि एक्टिविटी 1 में बताया गया। व्हाट वी हैव कंस्ट्रक्टेड इन 8.5, और जो हमने 8.5 में बनाया, मतलब ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट से कंपेयर करके बता रहा है, ठीक है, जो हमने 8.5 में बताया है इज डिफरेंट फ्रॉम अ हिंज ऑफ कोर्स, ठीक है, बट इट इलस्ट्रेट द डायरेक्शन इन विच हिंज अलाउ मूवमेंट, ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है ना, हम देखो हमें बताया जा रहा है कि हिंज में कैसा मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ, देखो हिंज का मूवमेंट एक बार क्लियरली देख लो कि कैसा उसका डायरेक्शन है ना, एरो का डायरेक्शन देखो, यहाँ एरो का डायरेक्शन यहाँ देखो, ठीक है, तो अब ये हो गया। द एल्बो हैज हिंज जॉइंट दैट अलाउज ओनली बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है, अब मैंने पहले ही बताया ना कि ये कैसा मूवमेंट, हिंज जॉइंट कैसा मूवमेंट करवा रहा है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ठीक है। पाइवोटल जॉइंट में क्या था, वो रोटेट कर रहा था और वहां पर क्या था, एक रिंग के साथ वो अटैच था, ठीक है, और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में भी क्या था, वो भी सर्कुलर मोशन में ऐसा घूम रहा था, ठीक है, बट सिर्फ बैक एंड फोर्थ नहीं था, है ना। अब देखो, कैन यू थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल ऑफ सच जॉइंट, अब क्या ऐसा और भी कहीं हमारे बॉडी में जॉइंट है जहाँ पर हम सब सोच सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फिक्स जॉइंट। अब ठीक है, अब कैसा है हमारे में, अब है फिक्स जॉइंट, ठीक है ना, कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब बहुत सारे तो नहीं है, बट हाँ कुछ ऐसे पार्ट हैं जहाँ पर क्या है ना, फिक्स जॉइंट, ठीक है। इसका सबसे मेन एग्जाम्पल क्या है, हमारा जो स्कल है ना, वो कैसा है, वो फिक्स जॉइंट का ही पार्ट है, ठीक है। चलो आप आगे देखते हैं इसमें क्या है। सम जॉइंट्स बिटवीन बोन इन आवर हेड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज वी हैव डिस्कस सो फार, ठीक है। अब क्या है ना, जितने तरीके से अब हमने जॉइंट डिस्कस करा है उससे काफ़ी अलग है जो हमारे हेड में जो जॉइंट है, ठीक है। द बोन कैन नॉट मूव एट दिस जॉइंट, ठीक है, बोन, और बोन क्या है ना, यहाँ पर मूव नहीं कर पाता। सच जॉइंट आर कॉल्ड फिक्स जॉइंट। अब जहाँ मूव नहीं हो पा रहा है इसका मतलब क्या है, वो क्या है, फिक्स जॉइंट है। व्हेन यू ओपन योर माउथ वाइड, ठीक है, अब एक बार फिर से मुंह खोल के पूरा देखो, ठीक है। यू कैन मूव योर लोअर जॉ एनी वे फ्रॉम योर हेड, है ना। हम क्या कर रहे हैं, अभी मैंने कुछ देर पहले भी एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि हम सिर्फ अपने अपर जॉ को ही मूव करा पा रहे हैं, सॉरी लोअर जॉ को ही मूव करा पा रहे हैं, अपर जॉ को मूव नहीं करा पाते हैं। क्यों, क्योंकि वो क्या है ना, वो अटैच है हमारे स्कल के साथ, और वो हमारे वो अ काइंड ऑफ फिक्स जॉइंट, ठीक है। ट्राई टू मूव योर, है ना, ऐसा तुमने करके देख लिया। आर यू एबल टू मूव इट, क्या हम अपने अपर जॉ को मूव करा पा रहे हैं, नहीं। देयर इज अ जॉइंट बिटवीन अपर जॉ एंड द रेस्ट ऑफ द हेड विच इज अ फिक्स जॉइंट। तो क्या है ना, अब अपर वाले के साथ क्या हमारा फिक्स जॉइंट है, तो इसलिए हम उसको मूव नहीं करा पाते हैं। वी डिस्कस्ड ओनली सम ऑफ द जॉइंट दैट कनेक्ट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, हमने कुछ ही जॉइंट के बारे में बात किया जो हमारे बॉडी के पार्ट को जॉइंट कर रहा है। व्हाट गिव्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी देयर शेप्स, अब हमारे बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट है उसको शेप कौन दे रहा है। इफ़ यू वांटेड टू मेक अ डॉल, ठीक है, अब चलो अब ये देखते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो अब अगर हम कभी डॉल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट विल यू मेक फर्स्ट, क्या हम पहली बार बनाएंगे, पहले हम क्या बनाएंगे। जब कलाकार किसी मूर्ति को बनाता है ना, जैसे कि अभी दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, कुछ भी आता है, तो एक बार जा करके देखना कि लोग कैसे बनाते हैं, ठीक है। पहले क्या करते हैं ना, उसका एक सांचा प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, परहैप्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सांचा, ठीक है, परहैप्स अ फ्रेमवर्क टू गिव द डॉल शेप बिफोर मेकिंग इट आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो पूरा उसका आउटर स्ट्रक्चर है, ठीक है,
उसको दिखाने के लिए पहले क्या कर रहे होते हैं, पहले उसके लिए साँचा बनाते हैं, ठीक है ना। ऑल द बोन्स इन आवर बॉडी ऑल्सो फॉर्म अ फ्रेमवर्क टू गिव शेप टू आवर बॉडी, ठीक है। अब क्या है ना कि जितना भी बोन है हमारे बॉडी में वो क्या करता है ना, हमारे जो बॉडी को है ना वो एक स्ट्रक्चर देता है, एक फ्रेमवर्क देता है, एक सांचा देता है, ठीक है। और उसमें क्या है, फिर मसल्स है, मसल्स की लेयरिंग होती है, उसके बाद फिर हमारे स्किन होते हैं, ठीक है। और उस तरीके से क्या हो गया, फिर एक हम पूरे एक बॉडी फॉर्म कर रहा है। तो क्या मेन क्या है, मेन हमारा क्या है, अगर इमेजिन करके देखो, अगर हमारा बोन ही नहीं होता तो क्या हम बैठ पाते, चल पाते? नहीं, वो फिर एमेबॉइड मूवमेंट हो जाता, ठीक है ना, मतलब जैसे मतलब इधर उधर बस जाना काइंड ऑफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो इस नीले डब्बे में ना काफ़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। द ह्यूमन स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 305 बोन्स एट बर्थ, ठीक है ना। तो बर्थ के टाइम में क्या होता है, 305 बोन्स, ठीक है। द नंबर ऑफ बोन्स इन द स्केलेटन चेंजेस विथ एज। अब एज के साथ क्या हो रहा है, कुछ बोन्स हमारे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। इट डिक्रीजेस टू 206 बोन्स बाय एडल्टहुड आफ्टर सम बोन्स हैव फ्यूज टुगेदर। अब क्या होता है, एडल्ट हो जाने पर कितने बोन्स होते हैं हमारे में, 206, और बाकी बोन्स क्या होते हैं, वो फ्यूज कर जाते हैं, ठीक है। तो चलो अब ये तो हो गई। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन। तो अब ये जो फ्रेमवर्क हमने देखा, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं ना। जैसे यहाँ पर एक पूरा देखो, ये क्या है ना, ये पूरा एक फ्रेमवर्क दिखाया गया, तो ये क्या है, ह्यूमन स्केलेटन है, ठीक है ना। यही हमारा क्या है, हमारे बॉडी का सांचा। हाउ डू वी नो दैट दिस इज द शेप ऑफ अ ह्यूमन स्केलेटन। अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये जो शेप दिखाया जा रहा है, ठीक है, ये शेप, ये ह्यूमन स्केलेटन का शेप है। हाउ डू वी नो दैट वी नो द शेप्स ऑफ डिफरेंट बोन्स इन आवर बॉडी। और हम कैसे जान सकते हैं कि हमारे बॉडी में कैसा शेप का कौन सा बोन है। वी कैन हैव सम आइडिया अबाउट द शेप एंड नंबर ऑफ बोन्स इन सम पार्ट ऑफ आवर बॉडी बाय फीलिंग देम, ठीक है। अब किसी बोन्स को क्या होता है ना, हम छू करके भी हल्का फुल्का, अगर ऐसे फिंगर्स को हम लोग टच करके फील करके मतलब बोल सकते हैं कि भाई मे बी छोटे सिलेंड्रिकल टाइप से कुछ है। बट क्या सारे बोन्स को वैसा देख के हम लोग फील करके बता सकते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं पॉसिबल है ना। वन वे वी could know this shape better would be to look at एक्सरे इमेज ऑफ द ह्यूमन बॉडी। अब इसको क्या हम लोग कहाँ से देख सकते हैं, एक्सरे इमेज से देख सकते हैं, ठीक है। मे बी अगर घर में किसी का एक्सरे हुआ होगा या खुद का भी हुआ होगा तो उससे हम लोग देखे हैं, है ना, देखते हैं हम लोग कि अच्छा ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ रहा है। ओके चलो, डिड यू और एनीवन इन योर फैमिली एवर हैव एन एक्सरे ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी टेकन, ठीक है। क्या आपके फैमिली आप में या फिर आपका एक्सरे हुआ है किसी बॉडी पार्ट का? समटाइम व्हेन वी आर हर्ट, ठीक है, जब हमें कभी चोट लगती है, और हैव एन एक्सीडेंट, और या फिर एक्सीडेंट होता है, डॉक्टर्स यूज दिस एक्सरे इमेज टू फाइंड आउट अबाउट एनी पॉसिबल इंजरी दैट माइट हैपन टू द बोन, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, एक्सरे लेते हैं और उससे पता करते हैं कि भाई अगर कहीं कुछ क्रैक्स आ गए होंगे, ठीक है, तो उससे या फिर टूट गया है तो उससे डॉक्टर देख करके पता करते हैं एक्सरे से। द एक्सरेज सो द शेप ऑफ द बोन इन आवर बॉडी। और यही जो एक्सरे होता है ये क्या कर रहा है, हमें बोन का जो शेप है ना वो हमें दिखलाता है, ठीक है। फील द बोन इन योर फोर आर्म, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने जो बोन है ना उसको फोर आर्म में फील करना है, अपर आर्म में, और कहाँ, लोअर लेग और अपर लेग, ठीक है, उसमें फील करके देखना है हमें। ट्राई टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ बोन इन ईच पार्ट, ठीक है। और ऐसा पता करना है कि छू करके देख करके हमें पता करना है कि भाई कितने बोन्स हैं, ठीक है। सिमिलरली फील द बोन ऑफ योर एंकल एंड नी, ठीक है। और इसी तरह क्या करना है, हमें फील करना है हमारे एंकल और नी के जो जॉइंट्स है वहाँ पर, और कंपेयर करना है एक्सरे इमेज से कि क्या हम जो फील कर रहे थे, महसूस कर रहे थे, क्या वैसे ही कुछ एक्सरे में भी आया है। चलो तो आगे देखते हैं। बेंड योर फिंगर्स, ठीक है। अब क्या करना है, हमें अपने फिंगर्स को बेंड करके देखना। आर यू एबल टू बेंड देम, क्या हम उन्हें बेंड कर पा रहे हैं? तो हाँ, बिल्कुल बेंड कर पाते हैं हम अपने फिंगर्स को, ठीक है। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडिल फिंगर हैव।
अब हमारे मिडिल फिंगर में कितने बोन हैं? फील द बैक ऑफ योर पाम। अब पाम के बैक में भी फील करके देखना है। इट सीम्स हैव मेनी बोन्स इजंट इट। अब ये क्या कर रहा है, ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे बोन्स हैं, है ना। इज योर रिस्ट फ्लेक्सिबल, क्या हमारा रिस्ट जो है वो फ्लेक्सिबल है? इट इज़ मेड अप ऑफ सेवरल बोन्स कॉल्ड कार्पल्स। ठीक है, अब ये क्या है ना, ये जो बोन है ना, ये बहुत छोटे छोटे बोन्स को से मिल करके बना हुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या पता चला, जो हमारे हैंड के बोन है उनको क्या बोला जाता है? कार्पल्स बोला जाता है। ठीक है, वॉट विल हैपन इफ इट हैज़ ओनली वन बोन। अच्छा, अब ऐसा सोच करके बताओ ज़रा कि अब क्या होता अगर हमारे सिर्फ एक ही बोन होता, तो क्या हम उसे मोड़ पाते? नहीं। अगर सिंगल बोन रहता तो हम जहाँ जहाँ जॉइंट है हम बस वहीं मोड़ पाते हैं, है ना। तो अगर सिंगल रहता तो फिर ऑब्वियसली जहाँ पर उसका जॉइंट रहता है वहीं से मोड़ पाते, पूरा को जैसे फोल्ड करते हैं हम लोग वैसा नहीं फोल्ड कर पाते। ठीक है, अब एक्टिविटी 4 में क्या है? टेक अ डीप ब्रेथ। ठीक है, एक डीप ब्रेथ लेना है एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल वाइल। कुछ देर के लिए रोको और अपने जो चेस्ट बोन है ना, फील योर चेस्ट बोन एंड द बैक बोन बाय जेंटली प्रेसिंग द मिडिल ऑफ द चेस्ट एंड बैक एट द सेम टाइम। ठीक है, दोनों हाथों से क्या करो, अपने ब्रेथ को थोड़ा होल्ड करके रखो और आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ हल्का हल्का दबा करके देखो। काउंट एज मैनी एज रिब्स। ठीक है, तो ये जो हम लोग फील कर रहे होते हो ना इस समय, ये क्या है ना, ये हमारे रिब्स है। ठीक है, यानी कि रिब्स मतलब क्या? बोन ऑफ द चेस्ट, बोन ऑफ द, एक मिनट, तो हम लोग क्या देखें, जैसे कि जो हमारे हाथ का बोन है ना उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बोन ऑफ हैंड इज कॉल्ड कार्पल। ठीक है, तो उसी तरह रिब का जो बोन है उसको क्या बोल रहे हैं, मतलब सॉरी, जो चेस्ट का बोन है उसको क्या बोल रहे हैं? रिब। ठीक है, तो इसी तरह क्या करना, होल्ड करना है ब्रेथ और मतलब फील करके देखना है। ठीक है, ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर विथ वॉट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन। ठीक है, और मतलब जो यहाँ पर जो रिब केज का जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इसे हमें कंपेयर करना है कि हमने जो फील किया वो क्या दोनों एग्जैक्टली सेम था। वी सी दैट द रिब्स आर क्रियोसली बेंड। ठीक है, और ये क्या हो ना, हल्का सा हमारा बेंड रहता है। ठीक है, दे ज्वाइन द चेस्ट बोन। ठीक है, और वो क्या हो रहा है ना, हमारे चेस्ट बोन को ज्वाइन करता है एंड बैकबोन टुगेदर टू फॉर्म अ बॉक्स। ठीक है, और ये कैसा, एक बॉक्स की तरह बनाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द रिब केज। तो इसको क्या बोल रहे हैं? रिब केज बोल रहे हैं। देयर आर 12 रिब्स ऑन ईच साइड ऑफ द चेस्ट। ठीक है, अब जैसे कि इसको काउंट करेंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब लगभग यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ना, 12 रिब्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे क्या है देखते हैं। सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि हल्का हमारा जैसे हार्ट, लंग्स, ठीक है, ये सब क्या होना है, प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है, आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज। ठीक है, अब अपने फ्रेंड को बोलना है कि अपने टो को टच करो। ठीक है, अपने बिना अपने नीज को बेंड किए हुए। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक। ठीक है, नेक से स्टार्ट करो। ठीक है, एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, और क्या करना है, मूव करना है अपने फिंगर्स को डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। ठीक है, और अपने फ्रेंड के बैक में उसको फील करके देखना है। व्हाट यू फील इज द बैकबोन। तो जो अब हम जो इस समय फील किए, ये क्या था, ये बैकबोन था। इट इज़ मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। ठीक है, अब ये बहुत छोटे छोटे बोन से बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है, इसको क्या बोल रहे हैं, वर्टिब्रे बोल रहे हैं। द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रे। ठीक है, अब इसमें क्या है, बैकबोन में क्या होता है, 33 वर्टिब्रे होते हैं। द रिब्स केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स। ठीक है, अब ये जो रिब केज है ना, ये क्या होता है ना, इसी यहीं से हमारा क्या होता है, ऐसे 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 करके ये फिर अटैच रहता है ना, 12। तो क्या है, अब आगे देखते हैं। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड। ठीक है, अब क्या अगर ये सिंपल बस एक बोन का बना हुआ रहता तो क्या जो फ्रेंड है आपका वो बेंड कर पाता? नहीं। ठीक है, मेक योर फ्रेंड स्टैंड with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice too? देखो, तो इसी तरह से क्या हो रहा है ना, जो हमारे बोन्स के जो हमारे जो हैंड्स के बोन है उसको क्या बोल रहे हैं, कार्पल, और जो हमारे रिब्स के जो बोन सॉरी जो चेस्ट के बोन होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिब्स। ठीक है, काउंट एज मैनी एज रिब्स। ठीक है, अब हमें काउंट करना है जितना भी रिब्स है,
काउंट करने के लिए पॉसिबल उतना हमें काउंट करना है, ठीक है। और क्या करना है, ऑब्जर्व केयरफुली एंड कंपेयर विथ व्हाट यू फील ऑफ द चेस्ट बोन, ठीक है। और हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि हमने क्या फील किया। व्हाट वी सी द रिब्स आर क्यूरियसली बेंड, ठीक है सॉरी। अब इसमें क्या देखना है कि वो क्या होता है ना, रिब्स क्या होता है, हल्का सा मुड़ा हुआ होता है और हल्का मतलब वही मतलब हल्का बेंड हुआ रहता है, ठीक है। दे जॉइन द चेस्ट बोन, अब क्या ये क्या करता है, चेस्ट बोन को ज्वाइन करता है और बैकबोन टुगेदर, और बैकबोन को दोनों को, ठीक है, टू फॉर्म अ बॉक्स, ये बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द रिब केज। अब इसको क्या बोलते हैं, रिब केज। देयर आर 12 रिब्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, देख लो, अब यहाँ से यहाँ तक क्या है ना, ये पूरा, ये देखो ये क्या है, पूरा 12 रिब्स है, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, 12 रिब्स, ठीक है। अब आगे क्या है, सम इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी लाई प्रोटेक्टेड इनसाइड दिस केज, ठीक है। और इस केज के अंदर क्या होता है, कुछ जैसे हमारे बॉडी के जो इम्पॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटेक्टेड होते हैं, है ना। आस्क सम फ्रेंड टू टच देयर टोज विदाउट बेंडिंग देयर नीज, ठीक है। अब फ्रेंड से ऐसा मतलब झुकने के लिए बोलना है और अपने टो को टच करने के लिए बोलना है। स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक, ठीक है, नेक से स्टार्ट करते हुए मूव योर फिंगर्स डाउनवर्ड टू द बैक ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, और पूरे बैक तक जाना है, ठीक है। वॉट यू फील इज द बैकबोन, तो अब जो स्टार्टिंग फ्रॉम द नेक टू द बैक जो हमने फील किया वो क्या है, वो बैकबोन है। इट इज मेड अप ऑफ मेनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। अब ये जो बोन है ना, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, वर्टिब्रे बोल रहे हैं। और यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो कितनी है, वो है कितनी, 33। देयर आर 33 वर्टिब्रे, ठीक है। द रिब केज इज ज्वाइंट टू दिस बोन्स, और ये जो रिब केज है ना, ये क्या कर रहा है, हमारे बोन को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। इफ बैकबोन वॉज मेड अप ऑफ ओनली वन लॉन्ग बोन विल योर फ्रेंड बी एबल टू बेंड, ठीक है। अब क्या ये जो है ना, ये बस अगर एक ही बोन से बना हुआ रहता तो क्या आपके जो फ्रेंड है वो झुकने के क्या वो झुक पाते, तो ऐसा नहीं हो पाता, है ना। मेक योर फ्रेंड स्टैंड विथ both hand press the wall and ask her to push the wall. Do you notice two bone on the back are prominent where the shoulder are, ठीक है। अब क्या करना, अपने फ्रेंड को बोलना है पुश करने के लिए वॉल पर, ठीक है। तो क्या आप उसके बैक पे दो बोन देख पा रहे हैं, दे आर कॉल्ड शोल्डर बोन, तो इनको क्या बोला जा रहा है, इनको शोल्डर बोन बोला जाता है, ठीक है। ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली। अब क्या करना है ना, इस वाले फिगर को 8.13 को केयरफुली ऑब्जर्व करना है। ये दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ पेल्विक बोन, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है, पेल्विक बोन है। दे इनक्लोज द पोर्शन ऑफ योर बॉडी बिलो द स्टमक, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, हमारे स्टमक के नीचे। दिस इज द पार्ट यू सिट ऑन। अब इसी के सहारे क्या होता है ना, हम बैठते हैं, ठीक है। द स्कल इज मेड अप ऑफ मेनी बोन जॉइंट टुगेदर, ठीक है। अब स्कल जो है वो बहुत सारे जॉइंट से मिलकर के बना हुआ था, जैसे कि ना, जैसे अगर आप अलग स्ट्रक्चर भी देखोगे तो उसमें क्या होगा ना, ऐसे ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके, कुछ इस तरीके से किया हो रहा था, ठीक है। तो ये क्या होता है ना, ये जहाँ से ऐसे ऐसे रहता है ना, वो क्या होता है, जॉइंट रहता है, ठीक है। इट इनक्लोजेज। अब स्कल का क्या काम है, वो हमारे जो ब्रेन को है ना उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। वी डिस्कस्ड मेनी बोन एंड जॉइंट इन ऑफ आवर स्केलेटन, ठीक है। हमने बहुत सारे बोन और जॉइंट के बारे में हमने पढ़ा है। There are some additional part of the skeleton that are not as hard as the bone which can be bent, ठीक है। इसके अलावे भी ऐसा पार्ट है जो हमारा बोन की तरह हार्ड तो नहीं है, ठीक है, बट वो बेंड नहीं हो सकता है, ठीक है। और मतलब बेंड हो सकता है, दैट विच कैन बी बेंड। तो अब इसको क्या है, दीज आर कॉल्ड कार्टिलेज, तो इसको क्या बोलते हैं, कार्टिलेज, ठीक है। ये बोन की तरह होता है बट बोन के जितना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये हल्का फुल्का मुड़ सकता है, ठीक है ना। फील योर ईयर। अब हमें अपने ईयर को फील करना है। डू यू फाइंड एनी हार्ड बोनी पार्ट दैट कैन बी बेंड, ठीक है। अब हमें ऐसा कुछ हार्ड बोनी पार्ट दिख रहा है जो कि मुड़ सके। देयर डू नॉट सीम टू बी एनी बोन हेयर, इजंट इट। अब यहाँ पर क्या है, हमें यहाँ पर कोई बोन नहीं दिख रहा है, ठीक है। डू यू नोटिस एनी थिंग डिफरेंट बिटवीन
द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, जो ईयर लोब है, ठीक है, जो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, और ये जो पार्ट है, ठीक है, इन दोनों को प्रेस करके देखना और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको फील करना है। ठीक है, डू यू नोटिस एनी डिफरेंट बिटवीन द ईयर लोब एंड द पोर्शन अबव इट एज यू प्रेस देम बिटवीन योर फिंगर्स। ठीक है, और फिंगर को प्रेस करके क्या हमें कोई डिफरेंस पता चला? You do feel something in upper parts of the ear that is not as soft as the ear lobe। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि जो अपर जो पार्ट है, ठीक है, वो सॉफ्ट तो है बट वो उतना सॉफ्ट नहीं है जैसा कि हमारा जो ईयर लोब है, बट नॉट एज हार्ड एज बोन, इजंट इट। अब क्या है कि ये हमारे बोन के जैसा भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है और ईयर लोब जितना सॉफ्ट भी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज कार्टिलेज। तो ये क्या है, कार्टिलेज है। कार्टिलेज इज ऑल्सो फाउंड इन द जॉइंट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, और ये जो कार्टिलेज है ये हमारे बॉडी के जॉइंट में भी मिलता है। वी हैव सीन दैट आवर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ मेनी बोन्स, जॉइंट एंड कार्टिलेज। जो हमारा स्केलेटन है वो बहुत सारे बोन, जॉइंट और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। यू कुड फील बेंड एंड मूव मैनी ऑफ देम। अब इसमें से कुछ को हम फील कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। ड्रॉ नीट फिगर ऑफ द स्केलेटन इन योर नोटबुक। हम नोटबुक में एक नीट फिगर बनाना है, साफ सुथरा डायग्राम बनाना है किसका, स्केलेटन का। वी हैव लर्नड अबाउट द बोन्स इन आवर बॉडी एंड अबव जॉइंट दैट हेल्प अस मूव इन डिफरेंट वेज। ठीक है, तो अब ये क्या बताया जा रहा है कि हम बहुत सारे तरीकों को हमने जाना है जो हमारे बोन्स को या बॉडी पार्ट को मूव करने में हेल्प करता है अलग अलग तरीक़ों से। ठीक है, व्हाट मेक्स द बोन मूव द वे दे डू। ऐसा क्या है जो बोन को उसी दिशा में मूव कराने में हेल्प करता है। लेट्स फाइंड आउट। मेक अ फिस्ट विथ वन हैंड। ठीक है, अब क्या करना है ना, हमें फिस्ट बनाना है एक हाथ से और उसको बेंड करना है आर्म एट द एल्बो एंड टच योर शोल्डर विद द थंब। और क्या करना है, बेंड करना है हमारे आर्म को एल्बो के पास से और क्या करना है, और टच करने की कोशिश करना है हमारे थंब से शोल्डर को। ठीक है, डू यू सी एनी चेंज इन योर अपर आर्म। क्या किसी भी तरीके से हमें क्या किसी प्रकार का हमें कोई चेंज देखने को मिल रहा है हमारे अपर आर्म में। टच इट विद द अदर हैंड। और जो हाथ हमारा खुला है उस हाथ से हमें क्या करना है, उसे टच करने की कोशिश करना है और फील करना है। डू यू ऑब्जर्व अ स्वॉलन रीजन इन द अपर आर्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है ना, ऐसे जैसे हमने मुट्ठी बांधा और उसको जब हमने ऐसे बेंड किया तो क्या हमारा जो अपर आर्म है वहाँ पर कुछ स्वलन पार्ट यानी कुछ फुला हुआ हिस्सा हमें महसूस हो रहा है। दिस इज़ अ मसल। तो वो जो फुला हुआ पार्ट है वो क्या है, वो मसल है। द मसल बल्ज ड्यू टू कंट्रैक्शन। जो मसल वहाँ पर जमा हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, वो क्या हो गया, जो बल्ज हो गया उसको, वो किस वजह से है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से है। ठीक है, इट बिकम स्मॉलर इन लेंथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये जो है, ठीक है, जब रिलैक्स है तो देखो ये इतना है, और अभी ये क्या है, ये जब ऐसे मोड़े हुए हैं तब क्या थोड़ा छोटा है लेंथ में। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रहा है, जो बल्ज पार्ट है, ठीक है, वो उसकी वजह से क्या हो जा रहा है, वो थोड़ा छोटा हो जा रहा है। ठीक है, स्मॉलर इन लेंथ। नाउ ब्रिंग योर आर्म बैक टू इट्स नॉर्मल पोजीशन। अब क्या करना है, हमें फिर से इसको नॉर्मल पोजीशन में, जैसे पोजीशन बी में दिखाया गया उस तरीके से लेकर के आना है। व्हाट हैपन टू द मसल्स। अब मसल के साथ क्या हुआ, इज इट स्टिल कॉन्ट्रैक्टेड। क्या ये अभी भी कॉन्ट्रैक्टेड है, नहीं। यू कैन ऑब्जर्व सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोन, सिमिलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स इन योर लेग व्हेन यू वॉक और रन। ठीक है, अब इसी तरीके का जो कॉन्ट्रैक्शन है ना वो हम अपने लेग में देखते हैं जब हम वॉक करते हैं या रन करते हैं। व्हेन यू कॉन्ट्रैक्टेड द मसल बिकम शॉर्टर, स्टीफर एंड थिकर, इट पुल्स द बोन। ठीक है, तो क्या होता है जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हमारे मसल्स को, तब क्या होता है, ये शॉर्टर हो जाता है, स्टिफ हो जाता है, मतलब कड़ा हो जाता है, और क्या होता है, थिकर हो जाता है। ठीक है, इट पुल्स द बोन। और ये क्या करता है, बोन को पुल करता है, खींचता है। मसल्स वर्क्स इन पेयर। जो मसल्स हैं वो क्या होता है, पेयर में वर्क करते हैं। व्हेन वन ऑफ देम कॉन्ट्रैक्ट द बोन इज पुल्ड इन दैट डायरेक्शन। तो क्या होता है, जब एक जो होता है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दूसरी जगह क्या होता है, जो बोन है तो वो पुल्ड करता है उसी डायरेक्शन में। द अदर मसल ऑफ द पेयर रिलैक्सेस। और दूसरा जो मसल का पेयर होता है वो क्या होता है, रिलैक्स करता है। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है और दूसरा क्या होता है, रिलैक्स करता है।
टू मूव द बोन इन द अपोजिट डायरेक्शन, अब बोन को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराने के लिए क्या करना होता है, द रिलैक्स्ड बोन मसल कॉन्ट्रैक्ट टू पुल द बोन टुवर्ड्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो अब जो रिलैक्स मसल है वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और पुल करता है बोन को अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। वाइल द फर्स्ट रिलैक्सेस, और जो फर्स्ट है ना वो क्या करता है, रिलैक्स करता है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक रिलैक्स करेगा, ठीक है। अ मसल कैन ओनली पुल, जो मसल है ना वो क्या करता है, वो सिर्फ पुल करता है, इट कैन नॉट पुश, वो क्या करता है, वो धक्का नहीं दे सकता, वो पुश नहीं कर सकता है। दस टू मसल हैव टू वर्क टुगेदर टू मूव अ बोन, तो इसीलिए क्या है ना कि हमें इसलिए क्या है कि मसल्स हमेशा पेयर में काम करते हैं और दो मसल्स का ज़रूरत होता है बोन को मूव करने में। आर मसल्स एंड बोन्स ऑलवेज रिक्वायर फॉर मूवमेंट, क्या हमेशा ही मसल्स और बोन का ज़रूरत पड़ता है मूवमेंट में। हाउ डू अदर एनिमल मूव, दूसरे जानवर किस तरीके से मूव करते हैं। डू ऑल एनिमल हैव बोन्स, क्या सारे ही जानवर के पास बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं। व्हाट अबाउट एन अर्थवर्म, ठीक है। अब अर्थवर्म का क्या, अब अर्थवर्म का क्या, या फिर और एक स्नेल का क्या, वो कैसे मूव करते हैं। लेट अस स्टडी द मैनर ऑफ मूवमेंट दैट इज द गेट ऑफ सम एनिमल, ठीक है। अब हमें दूसरे जानवरों के बारे में स्टडी करना है और जानना है कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं। गेट ऑफ एनिमल्स, तो पहला क्या है, अर्थवर्म। अर्थवर्म के बारे में अब हम जानेंगे कि वो कैसा मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग एक्टिविटी 5 देखते हैं। ऑब्जर्व एन अर्थवर्म मूविंग ऑन सॉइल इन अ गार्डन, ठीक है। अब ऑब्जर्व करना अर्थवर्म कैसे मूव कर रहा है सॉइल में, हमारे जो गार्डन में, ठीक है। जेंटली लिफ्ट इट एंड प्लेस इट ऑन अ पीस ऑफ ब्लॉटिंग पेपर और फिल्टर पेपर, अब उसको क्या करना है, जेंटली इसको लिफ्ट करना है और क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिल्टर पेपर के ऊपर रखना है और इसके जो मूवमेंट हो रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। देन प्लेस इट ऑन अ स्मूथ ग्लास प्लेट और एनी स्लिपरी सरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, स्लिपरी सरफेस के ऊपर उसको प्लेस करना है। अब फिर से इसका मूवमेंट को हमें ऑब्जर्व करना है। इज इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑन पेपर, क्या ये डिफरेंट था पेपर से। इन विच ऑफ द अबव टू सर्फेसेज डू यू फाइंड दैट अर्थवर्म इज एबल टू मूव ईजिली, अब इन दोनों में से कौन सा सर्फेस था जिसमें अर्थवर्म ईजिली मूव कर पा रहा था। द बॉडी ऑफ अर्थवर्म इज मेड अप ऑफ मेनी रिंग्स ज्वाइंट एंड टू एंड, ठीक है। अब क्या होता है ना, जो अर्थवर्म होते हैं, ठीक है, सपोज अगर ये अर्थवर्म है, ठीक है ना, ऐसा करके कुछ, तो इसमें क्या होता है ना, ऐसा रिंग जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा। तो ये क्या करता है ना, ये जो रिंग है ये इसको हेल्प करता है मूवमेंट में। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं क्या है। एंड अर्थवर्म डज नॉट हैव बोन्स, ठीक है। अर्थवर्म के पास क्या होता है, बोन्स नहीं होते हैं। इट हैज़ मसल्स, इनके पास क्या होता है, मसल्स होते हैं। विच हेल्प टू एक्सटेंड एंड शॉर्टन द बॉडी, जो कि हेल्प करते हैं उनके एक्सटेंशन में और शॉर्टन होने में, मतलब कि छोटा होने में उनके बॉडी को। ड्यूरिंग मूवमेंट द अर्थवर्म फर्स्ट एक्सटेंड द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जब अर्थवर्म मूव करते हैं तो ये क्या करते हैं, पहले अपने फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी को मूव करते हैं, कीपिंग द रियर पोर्शन फिक्स ऑन द ग्राउंड, और जो रियर पोर्शन है उसको क्या करते हैं, वो ग्राउंड में फिक्स रहता है। इट फिक्सेस द फ्रंट एंड रिलैक्सेस द रियर एंड, अब फिर क्या हो रहा है, पहले अब जिस पोर्शन को उसने क्या किया हुआ था, फिक्स किया हुआ था, अब उसको रिलीज करता है, और जो पोर्शन उसका अब जो फ्री था, ठीक है, अब उसको क्या करता है, वो उसको फिक्स करता है। तो इस तरह से क्या होता है ना, वो कुछ इस तरीके से करके ऐसे ऐसे करके चलता है। मतलब अभी जब इसका ये वाला पोर्शन फिक्स है तो ये पोर्शन उसका फ्री है, ठीक है। फिर अगले ही मूवमेंट में क्या होगा, ये यहाँ पर आकर के ये फिक्स हो जाएगा, ठीक है, और फिर ये वाला जो पोर्शन है फिर ये फ्री हो जाएगा। तो मतलब वो कुछ इस तरह से करके फिर वो आगे बढ़ रहा होता है, ठीक है। दिस मेक्स इट मूव फॉरवर्ड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है। अब ये इसको आगे मूव करने में हेल्प करता है। रिपीटिंग सच मसल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन द अर्थवर्म कैन मूव थ्रू सॉइल, अब इसी तरह के से जो मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है, इसी से ये क्या हो रहा है, सॉइल में मूव कर रहे हैं। इट्स बॉडी सिक्रीट्स स्लाइमी सब्सटेंस विच हेल्प द मूवमेंट, अब गौर से अगर देखोगे तो पता चलेगा क्या, एक स्लाइमी सब्सटेंस भी कुछ चिपचिपा सा पदार्थ भी वो लोग सिक्रीट करते हैं जो उनके मूवमेंट में उनको हेल्प करता है। हाउ डज इट फिक्स पार्ट्स ऑफ इट बॉडी टू द ग्राउंड, अब ये ग्राउंड में अपने बॉडी पार्ट को किस तरीके से फिक्स कर रहे हैं, अंडर, ठीक है, किस तरीके से फिक्स कर रहे हैं। अंडर इट्स बॉडी, उनके बॉडी के जो भीतरी सतह है, इट हैज़ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स प्रोजेक्टिंग आउट, ठीक है। ब्रिसल्स मतलब क्या, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि
प्रोजेक्टिंग आउट मतलब कि जो निकला हुआ रहता है। दिस ब्रिस्टल्स आर कनेक्टेड विथ मसल्स, ठीक है, और ये जो ब्रिस्टल्स होते हैं ये किससे होते हैं, मसल से कनेक्टेड होते हैं। दिस ब्रिस्टल्स हेल्प टू गेट अ गुड ग्रिप ऑन द ग्राउंड, ठीक है, और ये क्या करता है, यही ग्रिपिंग में हेल्प करता है, ग्राउंड के ग्रिपिंग में। द अर्थवॉर्म एक्चुअली ईट्स इट वे थ्रू द सॉइल, ठीक है। अब जो ये अर्थवॉर्म है ना, इसी तरीके से सॉइल में खाना भी खाता है। इट्स बॉडी देन थ्रोज अवे द अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ द मटेरियल दैट इट इट्स, ठीक है। अब ये क्या है कि ये अंदर ऐसे सपोज अगर ये अगर सपोज ये ज़मीन है, ठीक है, फिर वो क्या होता है ना, होल करके ऐसे अंदर घुसा हुआ होता है। तो अब देखना जहाँ भी अर्थवर्म का घर रहेगा ना, तो उसके ऊपर ना कुछ ऐसा 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 टीला टाइप से बना हुआ रहता है सॉइल का, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, ये एक्सक्रीट कर देता है, उसका जो भी गंदगी होती है वो ऐसे एक्सक्रीट करता है, ठीक है। दिस एक्टिविटी ऑफ अर्थवर्म मेक्स द सॉइल मोर यूजफुल फॉर प्लांट। तो अब ये जो है ना, तो यही जो इसकी एक्टिविटी है ये क्या होता है ना, ये प्लांट के लिए बेनिफिशियल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रेंड ऑफ द फार्मर्स कहते हैं अर्थवर्म को, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्नेल। तो नेक्स्ट मूवमेंट हम लोग किसका देखने जा रहे हैं, स्नेल्स की, ठीक है। एक्टिविटी 6, ऑब्जर्व अ स्नेल इन योर गार्डन और इन फील्ड, ठीक है, गार्डन या फील्ड में स्नेल को ऑब्जर्व करो। हैव यू सीन द राउंडेड स्ट्रक्चर इट कैरीज ऑन इट बैक, ठीक है, ऐसा कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर इसके बैक पे दिख रहा होता है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द शेल एंड इट इज़ द आउटर स्केलेटन ऑफ द स्नेल, ठीक है। ये क्या होता है, ये शेल होता है जो कि इसका आउटर स्केलेटन होता है स्नेल का, बट इट इज़ नॉट मेड ऑफ बोन, और ये क्या है, ये बोन का बट ये क्या है, बोन का बना हुआ नहीं होता है। द शेल इज अ सिंगल यूनिट डज नॉट हेल्प इन मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ठीक है। सेल जो होता है वो एक सिंगल यूनिट होता है और ये हेल्प नहीं करता है, मतलब मूवमेंट में इसका कोई हेल्प नहीं है, ठीक है, मतलब कोई इसका रोल नहीं है। इट हैज़ टू बी ड्रैग्ड अलोन, इसको खुद ही ड्रैग करना होता है। द प्लेस द स्नेल ऑन ग्लास प्लेट एंड वॉच इट, ठीक है। अभी इस जो स्नेल है ना, इसको क्या करना है, उठाना है और उसको ग्लास प्लेट में रखना है और उसको ऑब्जर्व करना है। when it starts moving carefully lift the glass plate along with snail over your head, observe its movement from beneath, ठीक है। और इस क्या करना है, सर के ऊपर थोड़ा सा लेकर के ऐसे करके देखना है, ठीक है, कि सर के ऊपर नहीं लेना है, मतलब ऐसे ऊपर से करके थोड़ा देखना है, यहाँ से हमें दिखाई दे कि देखना कि इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है। अ थिक स्ट्रक्चर एंड द हेड ऑफ द स्नेल मे कम आउट एंड, अब क्या है ना कि एक थिक स्ट्रक्चर होगा देखना, ठीक है, उसके सर से वो बाहर निकलेगा, मे कम आउट ऑफ एन ओपनिंग, ठीक है, एक ओपनिंग से ऐसे है ना, यहाँ पर इस वाले पोर्शन से, ठीक है, इस वाले पोर्शन से वो ऐसे वो बाहर निकलता है, ठीक है। और क्या होता है, ओपनिंग इन द शेल, द थिक स्ट्रक्चर इज इट्स फुट, ठीक है। तो अब जो थिक स्ट्रक्चर है वो क्या है, हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा था वो क्या था, वो उसका फुट था, मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल्स, ठीक है। यहाँ भी क्या हो रहा है, देखो मूवमेंट के लिए किसका यूज हो रहा है, मसल्स का। नाउ केयरफुली टिल्ट द ग्लास प्लेट, अब हल्का सा टिल्ट करना है ग्लास प्लेट को। द वेवी मोशन ऑफ फूड कैन बी सीन, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, उसमें से हमें कुछ ना ऐसे 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 करके कुछ पता चलेगा, ठीक है, वेवी मोशन हमें कुछ उसमें दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी क्या होता है ना, एक स्लाइमी सा सब्सटेंस निकालता है वो भी, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाता है अच्छा ठीक है, ये इस डायरेक्शन में ऐसा ऐसा करके मूव किया हुआ है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ अ स्नेल स्लो और फास्ट एज कम्पेयर टू अर्थवर्म, ठीक है। अब ये बताना है आपको कि ये जो भी आपने ऑब्जर्व किया दोनों में, अर्थवर्म और स्नेल में किसकी मूवमेंट ज़्यादा फास्ट थी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, कॉकरोच कैसे मूव करते हैं। तो उसके लिए क्या है, एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व अ कॉकरोच। तिलचट्टा को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है ना। सबके घर में कॉकरोचेस में भी कभी ना कभी तो देखे ही होंगे। कॉकरोचेस वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर, ठीक है। अब कॉकरोचेस जो क्या है, वो या तो क्लाइंब कर सकते हैं या तो फ्लाई कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, इनके पास क्या होता है, 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पैर होते हैं पैर के। दिस हेल्प इन वॉकिंग, और ये क्या करते हैं, वॉक करने में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विथ अ हार्ड आउटर स्केलेटन, और जो बॉडी होता है ना वो कैसा होता है, वो कवर्ड होता है हार्ड आउटर स्केलेटन से। आउटर स्केलेटन मतलब जो स्केलेटन जिनका बाहर रहता है, हमारा स्केलेटन क्या है, अंदर रहता है, ठीक है, इनका स्केलेटन क्या है, बाहर है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ, अब ये जो आउटर स्केलेटन है ना, ठीक है, इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स ज्वाइंट टुगेदर दैट परमिट्स मूवमेंट, ठीक है। और ये नंबर ऑफ प्लेट से ये जो उनका आउटर स्केलेटन है ना, मतलब वो कुछ इस तरीके से, मतलब ऐसा अगर बताया जाए कि ये
इनका सपोज अगर पैर है ना तो ऐसा 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 कुछ, ठीक है, बहुत सारा रहेगा, ठीक है। एंड परमिट्स मूवमेंट, ठीक है, और ये क्या करता है, मूवमेंट को परमिट करता है। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, ठीक है। अब क्या है ना कि 2 पेयर्स ऑफ विंग्स भी होता है जो कि अटैच होता है बॉडी से हेड के बिहाइंड, मतलब हेड के पीछे में। तो कॉकरोचेस हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, कॉकरोचेस के पास डिस्टिंक्ट मसल्स होते हैं। दोज नियर द लेग्स मूव द लेग फॉर वॉकिंग एंड द बॉडी, एक मिनट, दोज नियर द लेग्स, ठीक है, कुछ होते हैं क्या लेग्स के नियर, मूव द लेग्स, ठीक है, वो क्या करते हैं लेग के मूवमेंट करते हैं फॉर वॉकिंग, वॉक करने में, ठीक है। बॉडी मसल्स हैव विंग्स व्हेन कॉकरोच फ्लाइज, ठीक है। अब ये हमने देखा था ना कि वो या तो वॉक भी कर सकते हैं और क्या करते हैं फ्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से उनके मूवमेंट के लिए क्या ना उनके पास वैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। ऐसे वॉक करने के लिए उनके पास लेग्स है और उड़ने के लिए क्या है उनके पास विंग्स हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज बर्ड्स, ठीक है। तो बर्ड्स के लिए देख लेते हैं। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, बर्ड्स क्या होते हैं ना फ्लाई करते हैं एयर में और वॉक करते हैं ग्राउंड में। सम बर्ड्स लाइक डक्स एंड स्वॉन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। अब जैसे कि कुछ पक्षी हैं जैसे कि डक्स और स्वॉन, ठीक है, हंस, ये क्या करते हैं ना ये स्विम भी कर सकते हैं वाटर में। द बर्ड्स कैन फ्लाई, तो बर्ड्स, अब चिड़ियाँ तो उड़ती हैं बिकॉज देयर बॉडीज आर वेल सूटेड फॉर फ्लाइंग, अब उनका जो बॉडी है वो वेल सूटेड होता है फ्लाइंग के लिए। दिस क्यों होता है, बिकॉज देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, उनका उनके अंदर क्या हो रहा है, अब यहाँ से क्या हो रहा है, उनको जो बोन प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो मतलब वो हॉलो है, उनके अंदर बोन मैरो कुछ नहीं भरा हुआ रहता है, ठीक है, वो खोखला रहता है और क्या होता है वो हल्का होता है। द बोन्स ऑफ द हाइंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग, तो अब जो हाइंड लिम्स है वो क्या होता है वॉकिंग के लिए होता है एंड पर्चिंग, ठीक है। द बोनी पार्ट ऑफ फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एट विंग्स, ठीक है। अब जो मतलब जो बोनी पार्ट है फोर लिम्स का, ठीक है, यानी आगे वाले हिस्से का, वो क्या चीज़ के लिए होता है, वो विंग्स के लिए होता है, यानी कि उड़ने के लिए होता है, ठीक है। द शोल्डर, देखो अब जैसे यहाँ पर ना ये चीज़ बताया जा रहा है, देखो ये वाला, ये हो गया क्या फोर लिम्स, ठीक है ना, ये हो गया हाइंड लिम्स, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऐसे करके क्या होता है ना, देखो यहाँ पर शैडो में ऐसे बताया भी गया है कि यहाँ से ऐसे फिर वो फेदर्स होते हैं, ठीक है। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, द शोल्डर बोन्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। एंड द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव विंग्स अप एंड डाउन, ठीक है। अब ये तो ऑब्वियसली अब यहाँ से क्या ना ये अप एंड डाउन के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से अटैच है, ये ब्रेस्ट बोन के साथ अटैच है, ठीक है। चलो अब हो गया। अब नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज फिश। तो अब इसके लिए क्या है एक्टिविटी 8, मेक अ पेपर बोट, एक पेपर बोट बनाना है, ठीक है। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब कुछ इस तरीके से जैसे यहाँ पर ऐसा हम सभी ने ऐसा कुछ किया है हमेशा ही बचपन से और अभी भी कुछ लोग करते हैं, ठीक है। डिड इट गो इनटू वाटर इजीली, क्या ये वाटर में इजीली जा रहा है। नाउ होल्ड द बोट साइड वेज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द बोट साइड, ठीक है। और उसको साइड वाइज उसको पुश करना, ठीक है। एक तो जैसे नॉर्मल इस डायरेक्शन में, एक मिनट, एक नॉर्मल कैसा है ना इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो क्या ये जा रहा है और उसका दूसरा टाइम क्या करना है उसको इस डायरेक्शन में भेजना है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम दिस साइड। अब क्या इस साइड से ऐसे पुश करेंगे तो क्या ये आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ पाएगा, है ना। तो आगे देखते हैं इसका रीज़न क्या दिया हुआ है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज समवॉट लाइक फिश, ठीक है। कभी ऐसा नोटिस किया कि जो बोट है उसका जो डिज़ाइन या जो शेप है वो कैसा है, फिश के जैसा है मोर और लेस, ठीक है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो जैसे कि हमने ऐसा करके बोट बनाया ना, ठीक है, तो कुछ इस टाइप से करके, ठीक है। तो ये क्या है, ये है ना हेड और ये जो इसका बैक वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, ये थोड़ा स्मॉलर देखो, है ना, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मिडिल पोर्शन के कंपेयर में, ठीक है। दिस बॉडी शेप इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन, तो इसको क्या बोलते हैं ना, इसको इस शेप को ऐसा क्या बोलते हैं स्ट्रीमलाइन, यानी कि जिसका भी ऐसे बीच में,
ठीक है, और ऐसे करके कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है तो इसको क्या, ये क्या होता है, आगे और पीछे साइड नुकीला, ठीक है, ऐसे करके, और बीच में हेवी बॉडी, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। तो ये होता किस लिए, ये इसलिए होता है ताकि जैसे कि वाटर में या फिर जैसे बर्ड्स का भी स्ट्रीमलाइन बॉडी ही होता है, तो वो क्या होता है, जैसे कि बर्ड्स अगर फ्लाई कर रही है एयर में तो उसको रेजिस्टेंस कम मिलता है, ठीक है, इस तरह से क्या होता है, उसको रेजिस्टेंस कम मिल रहा है ना, और फ्लाई करने में हेल्प होता है। तो इसी तरह ये जब ये वाटर में है तो वाटर का भी करंट आ रहा है, उसका रेजिस्टेंस है, तो इसको आगे स्विम करने में हेल्प होता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी, है ना। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर, ठीक है। अब ये क्या ईजिली, ताकि ये इसलिए ही है ताकि फिश जो है वो ईजिली स्विम कर सके, मूव कर सके वाटर में। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स। अब जो फिशेस के जो स्केलेटन होते हैं वो कवर्ड होते हैं स्ट्रॉन्ग मसल्स से। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व टू वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विंग्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड, ठीक है। अब इसमें क्या है, जब स्विमिंग का टाइम होता है, जब तैरने का, मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी, मसल्स जो क्या होते हैं वो बनाते हैं फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू कर्व, ठीक है, इस तरीके से कर्व करते हैं, एंड द टेल टू स्विंग टुवर्ड्स द अपोजिट, ठीक है, और टेल्स जो होते हैं ना वो कुछ जैसे कुछ इस टाइप से करके, ठीक है, कुछ अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा, ठीक है। द फिश फॉर्म अ कर्व एज शोन इन फिगर 8.24। देखो तो कुछ इस तरीके से, देखो हाँ, ये जो है ना यहाँ पर मूवमेंट जो दिखाई गई है, हाँ, तो ये कैसा है ना, हेड इधर देखो, इधर साइड मुड़ा हुआ है, टेल क्या है इधर साइड, फिर अगर हेड इधर साइड है तो टेल इधर साइड, ठीक है, कुछ इस तरीके का डायरेक्शन, ठीक है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द अदर साइड, दिस मेक द जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। तो ऐसे ऐसे करके क्या हो रहा है ना कि वो पुश कर रहा है आगे जाने के लिए, ठीक है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क्स मेक द फिश स्विम अहेड, ठीक है, और ये आगे जाने में हेल्प करता है। दिस हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल्स, ठीक है, और ये जो फिन्स होते हैं और टेल्स उसकी हेल्प से ऐसा मूवमेंट होता है। फिश ऑल्सो हैव अदर फिन्स ऑन देयर बॉडी, फिश के पास क्या होते हैं ना, अदर फिन्स भी होती है बॉडी में, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग, ठीक है, और ये किस लिए होते हैं, ये डायरेक्शन देने में, ठीक है, जब स्विमिंग के टाइम में डायरेक्शन देने में। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर divers wear fins like flippers on their feet to help them move easily in water। अब क्या है ना कि जो सी डाइवर्स होते हैं, जो वाटर में जो डाइविंग करते हैं, ठीक है, वो लोग भी क्या कहते हैं, फ्लिपर्स ऐसा पहनते हैं और ऐसा कुछ फिन्स जैसा लगा करके अंदर जाते हैं, है ना। हाउ डू स्नेक्स मूव, अब स्नेक कैसे मूव करता है। हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर, क्या आपने कभी भी स्नेक को रेंगते हुए देखा है। डज इट मूव स्ट्रेट, क्या वो हमेशा स्ट्रेट जाता है। स्नेक्स हैव अ लॉन्ग बैकबोन, स्नेक के पास क्या होता है ना, लॉन्ग बैकबोन होता है। दे हैव मेनी थिन मसल्स, और उनके पास क्या होता है, बहुत सारे मतलब पतले पतले मसल्स होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर, ठीक है, वो स्टिल कनेक्टेड होते हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में थोड़ा दूर रहते हैं, बट स्टिल वो कनेक्टेड होते हैं। मसल्स ऑल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन, मसल्स जो है ना वो इंटरकनेक्ट करते हैं किसको, बैकबोन को, रिब्स को और स्किन को। द स्नेक्स बॉडी कर्व्स इनटू मेनी लूप्स, ठीक है, जो स्नेक का बॉडी है ना वो बहुत सारे लूप को फॉर्म करता है, ठीक है। अब लूप का मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये क्या है ना, ये एक लूप बना हुआ है, फिर ये एक लूप बना हुआ है, फिर ये एक लूप बना है साइमल्टेनियसली। अगर ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगा तो क्या होगा, ये भी एक लूप बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये क्या है ना, ये एक लूप है, ठीक है। ईच लूप ऑफ अ स्नेक गिव्स अ फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड, ठीक है, और ये जो प्रत्येक जो लूप है ना वो उसको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा होता है। सिंस इट्स लॉन्ग बॉडी मेक मेनी लूप्स, ईच लूप गिव्स इट पुश एंड स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। और वो क्या होता है, अभी कुछ देर पहले बुक में लिखा हुआ था ना कि क्या वो स्ट्रेट लाइन मूव करता है, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं, वो कैसा, वो लूप बनाते हुए क्या कर रहा है, वो आड़े तिरछा होकर के वो मूव कर रहा है, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट
द यूज़ ऑफ बोन्स एंड मसल्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। तो अब हम इस तरीके से क्या है ना, हम बहुत सारे मतलब एनिमल्स के और बोन्स के और मसल्स के बारे में हमने जाना, डिफरेंट बोन्स, डिफरेंट मसल्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, कि भाई वो मूवमेंट कैसे कर रहे हैं, ठीक है। पहेली एंड बूझो हैव मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक्स अबाउट द डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल्स, ठीक है। पहेली और बूझो के दिमाग में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, आई थिंक आपके मन में अभी भी कुछ सवाल होंगे, ठीक है। सो मस्ट यू बी हैविंग मेनी अनआंसर्ड क्वेश्चन बजिंग इन योर माइंड, राइट, है ना। तो आपके भी दिमाग में क्या होगा, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस चल रहा होगा कि अच्छा ठीक है, ये ऐसा, वो ऐसा, वैसा, है ना। तो अब आगे देखते हैं कि क्या है। द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल इन हिज बुक गेट ऑफ एनिमल्स आस्क्ड हिमसेल्फ दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसी तरीके से एरिस्टोटल के भी दिमाग में आया था, तो वो अपने बुक में इसके बारे में बताया। व्हाई डू different animals have the body parts that they do have, and how do this body part help animal to move they do, ठीक है। अब जैसा कि हमने स्नेक का बात करा, तो वो उसके मूवमेंट किसी और वजह से है, ठीक है। उसके पास एक लॉन्ग बोन प्रेजेंट है, ठीक है, बट क्या स्नेल के पास और अर्थवर्म के पास सेम है? नहीं, उनके पास क्या है, उनके पास मसल्स है, ठीक है। वो मसल्स के हेल्प से मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब अलग एनिमल्स के पास अलग तरीके हैं मूवमेंट करने के, और अलग तरीक़ों से वो मूव कर रहे हैं, उनके पास उसके लिए अलग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन दिस बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल। अब क्या सिमिलैरिटी और क्या डिफरेंसेस है उनके बॉडी पार्ट्स में, और मतलब डिफरेंट एनिमल के बॉडी पार्ट्स में, उनके मूवमेंट में, ठीक है। हाउ मैनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल्स। अब कितने तरीके के बॉडी पार्ट ज़रूरत पड़ते हैं डिफरेंट एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट के लिए। अब जैसे कि हम ही है, तो क्या हमारा पूरा शरीर इन्वॉल्व है मूवमेंट में, या मतलब मूवमेंट, हाँ। अब यहाँ पर एक और चीज़ है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने जितनी भी बातें पढ़ी, ठीक है, सारे भरे मूवमेंट की पढ़ी, बट क्या हो रहा है कि कुछ मूवमेंट ऐसा हो रहा है जो हम एक जगह पे बैठ करके कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इधर उधर देखना, हाथ घुमाना, तो या फिर हमारे नेक को या हेड को घुमाना, तो ये क्या हो रहा है ना, ये हमारे मूवमेंट को शो कर रहा है। बट सिमिलरली अगर हम यहाँ से वॉक करके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जा रहा है, वो लोकोमोशन हो रहा है, ठीक है। जब हम अपने किसी डिस्टेंस को हम तय करते हैं, तो वो लोकोमोशन हो जाता है। और किसी एक जगह बैठ करके हम लोग अगर किसी बॉडी पार्ट को अगर मूव कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ, वो सिंपली मूवमेंट है ना, ठीक है। तो अब क्या एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, या मूव करने के लिए, या लोकोमोशन करने के लिए, क्या सबके पास एक ही तरह का ऑर्गन प्रेजेंट है, या फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन भी लग रहा है उसमें, है ना। वाई 2 legs फॉर ह्यूमन्स एंड 4 legs फॉर काउज, एग्जैक्टली, है ना। जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स के पास क्या है, 2 पैर है जिससे हम चल के एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। बट क्या सबके लिए सेम है? नहीं। काव के लिए, गोट के लिए, डॉग्स के लिए क्या है ना, उनके लिए क्या है, उनके लिए 4 legs हैं, ठीक है। Many animals seems to be having an even number of legs. Why? अब बहुत सारे एनिमल्स के पास इवन नंबर ऑफ लेग्स है, ऐसा क्यों? वाई इज़ द बेंडिंग ऑफ आवर लेग्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ आवर आर्म्स। अब हमारे जो लेग का बेंडिंग है, वो हमारे आर्म के बेंडिंग से क्यों अलग है? सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर्स थ्रू आवर एक्टिविटी इन दिस चैप्टर्स, एंड वी नीड टू लुक मैनी मोर आंसर्स, ठीक है। तो अब क्या है कि बहुत सारे आंसर्स को हमने इसमें जाना, जैसे कि अब ऐसा हमारा बॉडी मूवमेंट ऐसा ही क्यों है, स्नेक का ऐसा ही क्यों है, क्योंकि उसके पास ऑर्गन डिफरेंट है। कोई बोन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, कोई मसल्स की वजह से जा रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली जिसके पास जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो वैसे तरीके का मूवमेंट कर रहा है ना। और भी बहुत सारे सवाल होंगे जो आगे के क्लासेस में क्या होगा, वो धीरे धीरे हायर क्लासेस में सॉल्व होते जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, योगा फॉर बेटर हेल्थ, तो ये अच्छी बात है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, गोइंग टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Please do subscribe, share and comment. Okay, bye.